पैसे तो मैं नहीं दूंगा आपको। अच्छा नहीं देगा तू? हाँ नहीं देगा? देगा कि नहीं देगा? हाँ रोक ले चल रोक ले। जी मैम। कहाँ जा रहा है भाई? मैम मैं ECS जा रहा था, जल्दी में था थोड़ा। हाँ चल आ जाइए, चल गाड़ी के पेपर दिखा। हाँ मैम मैं जल्दी में था तो गाड़ी के पेपर तो नहीं ला पाया। हाँ पर अपना मैं ड्राइविंग लाइसेंस दिखा देता हूँ। रख ले उसे, रख ले अपने पास। ड्राइविंग लाइसेंस का क्या करूंगी, चाटूंगी उसे रख के। गाड़ी किसकी है ये? गाड़ी के पेपर दिखा। मैम कैंटीन की गाड़ी है, चोरी की थोड़े ना है कोई। मुझे क्या पता, इस शक्ल से तू चोरी लग रहा है। हेलमेट कहाँ है तेरा? अबे टोपी क्यों लगा रखी है, हेलमेट क्यों नहीं लगाया तूने? मैडम देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप भी वर्दी में हो मैं भी वर्दी में हूँ। आपने कैप नहीं लगा रखी तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी अपनी कैप उतार दूं। आपको पता है एक वर्दी बगैर कैप के पूरी नहीं होती। अबे तो हेलमेट तो लगा ले। मैं कौन सी गाड़ी में चल रही हूँ? यहाँ पास में ECH है और मुझे अर्जेंट ऑपरेशन के लिए पहुँचना है वहाँ पे। हो जाएगा ऑपरेशन, गाड़ी के पेपर निकाल। देखिए मैंने बता दिया ना आपको कि ये कैंटीन की गाड़ी है। तो अबे कैंटीन क्या लगा रखा है तूने? कैंटीन की गाड़ी है तो पेपर नहीं है क्या इसके? और एक बात बता, कैंटीन में तुम लोग करते क्या हो? झाड़ू पोछा करते हो, यही काम आता है ना? अब सुन, तेरे पास में एक ही रास्ता है, या तो गाड़ी के पेपर निकाल, नहीं तो 2000 रुपए दे चल। क्या बात कर रहे हो आप? 2000 रुपए? मैं आपको 2000 रुपए दूंगा? आपको शर्म नहीं आती? आप ये वर्दी पहन के और रिश्वत मांगते हो? अबे क्या बात की रिश्वत? ये तो चालान है। चालान है तो कीजिए ऑनलाइन मेरा चालान। ऑनलाइन नहीं चलता, ये मेरा एरिया है, मेरी जैसे मर्जी होगी ना वैसे चालान करूंगी। और ज्यादा बकवास मत कर, चुपचाप से या तो पेपर निकाल, नहीं तो 2000 रुपए निकाल। मैडम आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप जिस एरिया में खड़े हो ना वो हिंदुस्तान के अंदर आता है, तो ये अपनी वर्दी की वजह से अपना एरिया का बंटवारा मत कीजिए, समझ आया? अबे ओए, ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कौन सा अफगानिस्तान, ये जाके ना वहाँ बॉर्डर पे करियो। ये मेरा एरिया है, चुपचाप से ना पैसे निकाल। पैसे तो मैं नहीं दूंगा आपको। अच्छा नहीं देगा तू? हाँ नहीं देगा? देगा कि नहीं देगा? हाँ ये छोड़िए, थप्पड़ मारना मुझे भी आता है, आपको पता है? आपने वर्दी छुई है मेरी, दूर से बात कीजिए जो भी बात करनी है। तू एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर को थप्पड़ मारेगा? अच्छा आप ऑन ड्यूटी ऑफिसर हो और मैं भी अपनी ड्यूटी पर हूँ मैडम। जी तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तेरी औकात अभी देख, दिखाती हूँ मैं तेरे को। तूने मुझे थप्पड़ मारा ना, अब तू देख, इसका हर्जाना तो तुझे देना पड़ेगा। तुझे अगर नहीं सस्पेंड करा दिया ना मैंने, तू देख। हेलो सर, आप जल्दी से ना कालंदी प्लाजा आ जाइए। यहाँ पे ना एक आर्मी वाले ने मुझे थप्पड़ मारा है। अब तू देख, अब तुझे तेरी औकात पता चलेगी। जब इस पोस्ट पे तुम लोगों को आना होता है तब तो तुम रिश्वत दे देते हो, और जब गलत काम करते हो, बिना हेलमेट के बिना पेपर के गाड़ी लेके जाते हो, तब तुमको 2000 की पत्ती नहीं दी जाती। मैडम अपनी जबान संभाल के बात कीजिए, समझ आया? आप क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो कि मैं आर्मी में रिश्वत लेके गया हूँ? और क्या औकात है तुम्हारी? औकात आपके सीनियर आ रहे हैं ना, मैं उन्हीं से बात करूंगा। आपसे तो बात ही करना बेकार है, क्योंकि आपको तो ये तक नहीं पता, क्योंकि हमें हायर और सस्पेंड सेंट्रल वाले करते हैं। वहाँ तक तो तेरी ये जाएगी ना बदतमीजी कि तूने एक महिला पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठाया है। जी आने दीजिए आपके सीनियर को, मैं बात करूंगा उनसे। हाँ क्या हुआ मेघा? सर देखिए, ना तो उसके पास में गाड़ी के पेपर है और ना ही इसने हेलमेट लगा रखा है। जब सर मैंने इसको चालान करने की बोली तो इसने मुझे उल्टा थप्पड़ मारा। और आप ना इसको सस्पेंड कीजिए, इसकी औकात पता चलनी चाहिए कि इन लोगों की क्या औकातें होती हैं। अच्छा मेघा, तुम एक आर्मी ऑफिसर की उसे औकात दिखा रही हो, सस्पेंड तो होंगे पर ये नहीं तुम। सर मैंने क्या किया है? सर देखिए, इसके पास में गाड़ी के पेपर नहीं है और यहाँ तक कि इसने हेलमेट भी नहीं पहन रखा। और सर इसने मुझे चांटा मारा, एक महिला पुलिस को चांटा मारा है इसने। बिल्कुल चुप, तुम्हें पता भी है वो कौन है? वो मेरे बड़े भाई है। आज मैं जो भी कुछ हूँ ना वो इन्हीं की बदौलत हूँ। और एक बात बताओ मेरे को, आर्मी क्वार्टर वो रहा, वो वहां से वहां तक जा रहे, सिर्फ हॉस्पिटल तक, उसमें तुमने उन्हें रोक लिया। और तुम क्या कर रही थी? उनसे रिश्वत मांग रही थी। सारी खबर मेरे को तुम्हारी आ चुकी है, मैं CCTV रिकॉर्डिंग देख के आया था। तुम्हें अगर चालान करना था तो तुम ऑनलाइन करती ना। और इस एरिया में तो मैंने तुम्हारी ड्यूटी भी नहीं लगाई। और तुम्हारी कैब का है? अगर कोई बंदा अपने कागज भी दिखा रहा है, सब कुछ दिखा रहा है, उसके बाद भी तुमने उसमें थप्पड़ मार दिया। आज तो चलो ये मेरे भाई थे, और कल को कोई और होता तो। और एक बात बताओ मुझे, जब वो अपने फोन में तुम्हें पेपर दिखा रहे हैं तो तुम देख क्यों नहीं रही थी, जिससे कि तुम्हें रिश्वत नहीं मिल पाएगी? और वो दिखा भी देते तो तुम ये बोलती कि हार्ड कॉपी दिखाओ। शर्म आनी चाहिए मेघा तुम्हें, तुम इस वर्दी का गलत यूज कर रही हो। अब देखो सस्पेंड कौन होता है। सर आई एम रियली सॉरी सर, आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं होगी। कीप क्वाइट, नाउ यू आर सस्पेंडेड। एक मिनट संजीव, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इनकी वर्दी जाए, क्योंकि ये भी किसी की बेटी हैं, इनकी वजह से भी एक परिवार चलता होगा।
और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई परिवार भूखा मरे। नहीं नहीं भैया, बात आपकी नहीं है, बात उस हर एक आर्मी ऑफिसर की है जो बॉर्डर पे बैठ के हमारी सेवा करते हैं। और इन्होंने क्या किया आपके साथ? आपकी टोपी उतरवाने की बात कर दी और आप पर हाथ तक उठा दिया। और भैया आपकी छोड़ो, आप तो एक आर्मी ऑफिसर हो, ये नॉर्मल आदमी के संग क्या करती होगी, मैं तो इस बात को सोच रहा हूँ। भैया आप मेरी बात को समझो, इन्हें सस्पेंड करने दो। नहीं नहीं संजीव, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। उनकी इस नौकरी की वजह से उनकी एक फैमिली पलती होगी, तो उस फैमिली के बारे में सोचिए। रही बात इनकी, तो इनकी सजा इसे ज़रूर देना तुम, पर इन्हें सस्पेंड मत करो। और हाँ मैडम, क्या बोल रहे थे आप कि ये हमारी जो नौकरी है 2 कौड़ी की नौकरी है और हम रिश्वत दे के इस नौकरी को पाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हम एक मिडिल फैमिली से उठकर आते हैं, मेहनत करके ये वर्दी पाते हैं। आप जैसे कुछ लोग हैं जो हमें कुछ नहीं समझते, लेकिन इस भारत देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं। हाँ, ये बात भी आपकी सही है, कल को कोई सेलिब्रिटी के साथ कोई हादसा हो जाए या वो छोटा सा कोई काम भी कर दे तो उनकी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। और हमारे साथ कुछ भी गलत हो जाए, यहाँ तक कि हमारा साथी शहीद भी हो जाए, तो लोग उनकी परवाह नहीं करते, भूल जाते हैं। 2 दिन न्यूज़ में आएगा या वो भी नहीं आएगा। पर मैडम, हम भी इंसान हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारी भी इज्जत हो। इन्हें माफ़ करो और मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है, तो मुझे जाने दो। सर आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि वर्दी की इज्जत करना सीखो। वर्दी आपकी भी है, हम भी आपकी इज्जत करते हैं, वर्दी हमारी भी, आप भी हमारी इज्जत कीजिए।